नमस्कार श्रोतागण, आपका स्वागत है। संसद टीवी ने एक नई श्रृंखला आरंभ की है एकम सत नाम से। इसमें जितने हमारे धर्म पनपते हैं इस देश में सबका वर्णन होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में हम आहंगी बनी रहे और सर्व धर्म के लोग जो हैं वो एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। तो आज हम यहूदी धर्म के बारे में कुछ सुनेंगे। देखिए, बहुत प्राचीन धर्म है, ये हज़ारों वर्ष इसका इतिहास है और इसके बारे में वो कैसे क्या क्या हुआ, किस तरीके से वो सारे बंदी बनाए गए थे फ़ैरो से, किस तरीके ने हज़रत मूसा ने उनको दरिया के पार करवाया, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी या फिल्मों में देखी होंगी। तो इसको बताने के लिए आज हमारे साथ मेरे मित्र रबाय इज़ेकियल मालेकर आए हैं और वो इसके बारे में बताएंगे। वो रबाय हैं यहाँ जो जूडा आयम सिनेगॉग है। सिनेगॉग होता है यहूदियों का मंदिर। एक ही सिनेगॉग है यहाँ और एक ही रबाय हैं। और दिल्ली में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इन्हीं को हम बुलाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से ये बात को समझाते हैं। हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और बड़े पठित हैं, पुस्तकें लिखी हुई हैं इन्होंने। तो हम उनका आज यहाँ स्वागत करते हैं और मुझे विश्वास है कि इनको सुन के हमें इस प्राचीन और महत्वपूर्ण धर्म यहूदी धर्म जो है जूडाइज्म, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। रबाय मालेकर। नमस्ते, शालोम। शालोम हिब्रू भाषा में हम किसी का वंदन करते हैं तो शालोम कहते हैं। यहूदी यानी यूदा नाम के क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। जो कभी यूदा का क्षेत्र था, आज वहीं पर इज़राइल है। याकूब के पुत्र यूदा के वंश को ये सारा क्षेत्र मिला था। बाइबल में यहूदी के कई मतलब हैं, जैसे याकूब का पुत्र यहूदा, उनका वंश, उनका प्रदेश, कई अन्य व्यक्तियों के नाम। सारे धर्म एक ही है, उनमें एक ही भावना है। प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, सद्विचार की भावना है, सहनशीलता की भावना है, क्षमा याचना की भावना है। तो जितने भी अच्छे सद्गुण हैं सारे धर्म में है। तो उस धर्म के सारे धर्मों के अच्छे विचारों का यानी उसमें समानता क्या है, उस समानता का हम अध्ययन करें। उसमें अगर कोई विषमता हो, उसमें कोई डिफरेंसेस है, उसके बारे में हमें बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसका भी हमें आदर करना चाहिए। तो इसी भावना से मैंने इस मंदिर में सर्वधर्म अध्ययन केंद्र का मैंने स्थापना की है। यहाँ सारे धर्मों के धर्म ग्रंथ मैंने यहाँ रखे हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सारे धर्म में समानता क्या है। हिंदू धर्म में शंख का बजाते हैं, वैसे यहूदी धर्म में ये शोफार रैम्स हॉर्न, उसे कहते हैं कि बजाने से एक पवित्रता का वातावरण निर्मित होता है। तो इसको मैं बजाना चाहता हूँ। आपको देख के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ यहूदी समुदाय के अनुयायी गेले 2000 वर्षों से सुख शांति से प्रेम से यहाँ बसे हुए हैं। उनको कभी भी एंटीसेमिटिज़म और परसिक्यूशन यानी यहूदी विरोधी भावना और छल कपट का सामना नहीं करना पड़ा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहूदियों के लिए कि यहाँ जितने प्रेम सद्भावना से रहते हैं। तो भारत एकमात्र देश है सारे विश्व में कि यह हमें बड़ी खुशी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब इज़राइल के पंतप्रधान आए थे तो मुझे मीडिया ने पूछा था कि आप बताइए आपका इज़राइल देश के बारे में और भारत के बारे में आपकी क्या भावना है। तो मैंने कहा था कि इज़राइल मेरे हृदय में बसा हुआ है, वह भारत मेरे खून में दौड़ रहा है।
ये जो भावना जब तक हमारे सारे अलग अलग धर्म के नेता है, चाहे आध्यात्मिक का नेता हो या धर्मगुरु हो, उसमें भावना जो है भारत की आना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आप उत्पन्न होते, आपका जन्म होता है, वो देश, वो माता स्वर्ग से भी महान। भारत में 1950 में भारत में यहूदियों की तादाद 35,000 थे। अब बहुत सारे लोग इज़राइल गए हैं, यूरोपियन देशों में गए हैं, तो अब भारत में सिर्फ 5,000 यहूदी समाज के अनुयायी यहाँ बसे हुए हैं। उसमें जो है बहुत सारे समूह हैं। एक बेने इस्राएल है, वो जो है 2000 साल वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में आए। उसके बाद कोचिनी जूज है, वो जो है उसका जो मुख्य मंदिर है जो 1000 वर्ष है वो कोचीन में है। उसके बाद बगदादी जूज है जो बॉम्बे, पूना और कलकत्ता में है। उसके बाद जो है अभी ये पता लगा है कि 2 मंदिरों का विनाश होने के बाद इज़राइल में कई समूह भारत देश में आए हैं। तो एक उसमें है कि ट्राइब्स ऑफ मेनाशे, वो आपको मणिपुर, मिज़ोरम में देखने को मिलेगा। दूसरा ट्राइब है वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ बेने एफ्राइम, वो मछलीपट्टनम, तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। और मुझे खुशी होती है कि भारत का उल्लेख, भारत का रेफरेंस बाइबल में बुक ऑफ एस्तिर में आया हुआ है। उसमें कहा गया है किंग अहाशवेरोश रूल्ड फ्रॉम होदू टू यूथोपिया। होदू का अर्थ इंडिया। तो भारत का उल्लेख उस ज़माने में कि बाइबल में आया हुआ है। और बाइबल में इसलिए आया हुआ है कि जो किंग सोलोमन, जो राजा थे सोलोमन, उनका उस ज़माने में जो गरम मसाले का जो मसाले के पदार्थ है, चाहे दालचीनी हो, लौंग हो, इलायची हो, वो सारा जो है इसका जो है व्यापार भारत और इज़राइल के बीच में होता था। तो मैं यही कहूँगा कि भारत और इज़राइल के घनिष्ठ संबंध है और भारत की संस्कृति 2000 वर्ष हो गए हैं। अभी इज़राइल में तकरीबन 1,50,000 लोग इज़राइल में बसे हुए हैं। वो भारतीय वंश के हैं। वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, उनका उन्होंने ये किया है, आदर किया है। यहूदी जो अपने मूल स्थान से भगाए जाने पर 1800 वर्षों तक अलग अलग देशों में रहकर हिम्मत करके फिर से इज़राइल पहुंचे। ये भी इस संसार का एक अनूठा उदाहरण है। दरअसल यहूदी धर्म को ईसाई और इस्लाम का पूर्ववर्ती कहा जा सकता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से इब्राहिमी मजहब भी कहा जाता है। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार हैं। यहूदी धर्म में 3 शब्द आते हैं, तेफिला, तेशुआ और सेदाका। तेफिला का मतलब प्रार्थना। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, पर प्रार्थना द्वारा आप ईश्वर को देख सकते हैं। तो कैसे देखना चाहिए हम ईश्वर को? कि मन से, अंतःकरण से। तो बाइबल में ड्यूटरॉनमी, तो उसमें लिखा गया है कि चैप्टर 6 में कि thou shalt love thy God with all thy heart, with all thy soul and with all thy might। आप ईश्वर से, आपके मन से, अंतःकरण से और हृदय से प्रार्थना करो। एक कवि ने कहा है, जो मुख से गाता है उसे गीत कहते हैं, जो कंठ से गाते हैं उसे वंदना कहते हैं, और जो हृदय से गाते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना का महत्व सारे धर्मों में है। चाहे आप किसी भी धर्म का प्रार्थना कीजिए, पर प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। दूसरी बात है, तेफिला के बाद तेशुआ। तेशुआ का मतलब रिपेंटेंस, आपको पश्चाताप करना है। कैसे पश्चाताप करना है? कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आप रात को सो जाते हो तो आपको देखना है कि मैंने आज के दिन क्या किया है, जिसको आप कहते हैं ना आत्म परीक्षण, सेल्फ ऑडिटिंग। आप जब सो जाते हो
तो उसके वक्त आपको सोचना है कि आपको क्या आपने किया है, क्या सत्कृत्य किए हैं, आपने क्या बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो जो पश्चाताप है वो बिल्कुल अंतःकरण से पश्चाताप होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है सेदाका। सेदाका का अर्थ है कि आपको चैरिटी, दान धर्म करना, क्योंकि बाइबल में कहा गया है जो दान धर्म करता है उससे मृत्यु भी छू नहीं सकता। अगर मृत्यु से आपको रक्षा पाना है तो आपको जो है दान धर्म भी करना है। अभी बाइबल में पहला ही जो किताब है जेनेसिस, जिस किताब को कहते हैं जेनेसिस, उस किताब में उत्पत्ति, उसमें लिखा गया है ईश्वर ने मानव की उत्पत्ति कैसी की है, मानव की उत्पत्ति की है इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। ईश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप और प्रारूप बनाया है। और ईश्वर कैसा है तो उसका उल्लेख आया है भजन संहिता 103 और 145 में। ईश्वर प्रेम का सागर है, ईश्वर करुणामय है, ईश्वर को क्रोध नहीं आता, क्रोध पे वो नियंत्रण करता है, वो प्रेम का सागर है, उसमें सहनशीलता है और ईश्वर में क्षमा याचना है। जब ईश्वर के सारे सद्गुण अगर हम अपने जीवन में अगर अपनाएंगे तो चाहे कौन सा भी धर्म हो, सारे धर्म कहते हैं कि उसमें सहिष्णुता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सब समाज कार्य करने की भावना होनी चाहिए। कोई धर्म नहीं करता कि आप चोरी करो, किसी में डकैती करो, किसी की झूठी गवाही दे दो। तो सारे धर्म का मूल्य एक ही है कि आप जो है सद्गुण, जो ईश्वर के सद्गुण हैं उसको अपने जीवन में आपको अपनाना चाहिए। अब अभी यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे तनाक कहते हैं। तनाक, तनाक का अर्थ पहला शब्द तोरा। ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसे तोरा कहते हैं। ये हस्तलिखित है और उपवास करने के बाद इसको, हस्तलिखित का अर्थ है कि एक एक शब्द उनको जो लिखा है उन्होंने, तो उसके लिए कई दिन तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक उनको परिश्रम करना पड़ता है। उसमें स्वर और व्यंजन नहीं है, सिर्फ हिब्रू के अद्याक्षर है। तो ये तकरीबन 200 साल पुराना है। कई मंदिरों में तो हज़ार साल पुराने भी तौरात है। तो ये पवित्र ग्रंथ में, जैसे मैंने कहा कि इस पवित्र ग्रंथ में मानवता के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई है। इस पवित्र ग्रंथ को कि 1 वर्ष में पूरा करना है और जब ये पूरा हो जाता है तो ये हमारा जो त्यौहार आता है सिमखात तोरा, उसको हम इसको पूरा करते हैं और ऐसे ऐसे इसको लपेटते जाते हैं। और ये हस्तलिखित है और हस्तलिखित होने के बाद इसमें जो अद्याक्षर है, हिब्रू के अद्याक्षर है, उसमें न स्वर है न व्यंजन है। तो उसमें जो बहुत सारी कठिनाई होती है पढ़ने के लिए, पर जिन्होंने इसका अध्ययन किया है तो उसको पढ़ते हैं और हर शनिवार के दिन इसको हम मंदिर में पढ़ते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं। इसमें मानवता के बारे में, इसमें नैतिकता क्या है, सद्गुण क्या है, उसके बारे में बताते हैं और इस तरह से ये हम इसको करते हैं। तोरा के 5 किताबें हैं। तो 5 किताबों में बाइबल 2 हिस्सों में बटा गया है। एक तो पुराना नियम और नया नियम। हम मानते हैं पुराने नियम को, क्योंकि यहूदी धर्म का मूल मंत्र है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब क्या है? मोनोथिज्म, परमेश्वर एक है। जो लिखा गया है कि परमेश्वर मेरा ईश्वर है और ईश्वर एक है। हम ये जो भावना है यहूदियों में, हम किसी भी, आपने देखा होगा सिनेगॉग में, हमारे मंदिरों में किसी की हम पूजा नहीं करते। हम किसी की भी आपको तस्वीर याद नज़र नहीं आएगी। हम मानते हैं कि ईश्वर हमारा करता है, ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया है और ईश्वर को हम मानते हैं। तो उसका जो हिंदी में जो कहते हैं अद्वैतवाद, तो उसको हम मानते हैं। और तोरा के 5 किताबें हैं। क्या 5 किताबें हैं? तो उसको कहते हैं, पहली किताब है जेनेसिस, उसको उत्पत्ति कहते हैं। उसमें प्रभु ने, ईश्वर ने मानव की रचना कैसे की है, उसमें अब्राहम, आइजैक, जैकब के बारे में कहा गया है, नोवा
और जो बाढ़ आई थी, कैसे उन्होंने जानवरों की या पशुओं की, पक्षियों की रक्षा की थी 40 दिन और 40 रात समंदर में, तो उसकी बातें आती है। दूसरी किताब है एक्सोडस। एक्सोडस का अर्थ निर्गमन, के भारत ये यहूदी लोगों को 400 वर्ष इजिप्ट में, मिस्र में गुलामगिरी में बिताना पड़े, तो उनकी जो है छुटकारा उन्होंने कैसे पाया? तो प्रॉफिट मोसेस, उन्होंने, उनका जन्म है, उन्हें कैसी यहूदी लोगों की रक्षा की और उन्होंने उनको गुलामगिरी से उनको मुक्तता दिलवा दी है। ये होती है दूसरी किताब। तीसरी किताब है लेविटिकस, वैष्णव व्यवस्था। उसके अंदर कि बलिदान क्या है, पवित्रता क्या है, उसके बारे में कहा है। और लेविटिकस एक किताब है, तीसरी किताब, उसमें ईश्वर ने कहा है दाउ शैल लव दाई नेबर एज thyself। चौथी किताब है नंबर्स। नंबर का अर्थ गिनती, तो गिनती का अर्थ कि वहाँ यहूदी लोगों की कितनी तादाद है। उसके बाद आखिरी किताब है, उसको कहते हैं ड्यूट्रोनॉमी। ड्यूट्रोनॉमी में व्यवस्था विवरण, उसके अंदर कि आखिर में जो प्रॉफिट मोसेस है, उन्होंने जब अपना इस जीवन से मुक्तता पाने का जो संदेश है और जितने भी कानून हैं वो सारे कानून इस किताब में आ जाते हैं। अभी तोरा के बाद आता है कि तनाक का मतलब टी फॉर तोरा, नेवेबीम का मतलब सारे प्रॉफिट्स, केतुबीम का अर्थ है कि भजन संहिता और नीति वचन। जुडाइज्म में ये एक आपका आंतरिक जीवन है और एक आपका बाहरी जीवन है। बाहरी जीवन कौन सा है कि हमारे जितने भी खान पान है, हमारी जायदाद है, हमारी ज़मीन है, सब कुछ हमारा सुख है जो हम उसका भोग करते हैं। पर एक अंदर की जो बाह्य होती है उसको कहते हैं कि इनर लाइफ। इनर लाइफ क्या है? अध्यात्म की ओर। तो धर्म क्या सिखाता है कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अब बाइबल में 10 आज्ञाएँ हैं। 10 आज्ञाएँ क्या है? जैसे पहली 5 आज्ञाएँ एक पत्थर पे लिखी गई है और दूसरी प्रार्थना 6 से लेकर 10 प्रार्थना ये दूसरी उसमें लिखी गई है। ऐसी रचना क्यों? 10 आज्ञा, उसका विभाजन क्यों किया गया? पहली 5 आज्ञा एक पत्थर के ऊपर, दूसरी प्रार्थना दूसरे पत्थर के ऊपर। क्योंकि पहली जो 5 आज्ञाएं हैं वो ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। और दूसरी जो 5 आज्ञाएं हैं 6 से लेकर 10 तक, वो आपके समाज के प्रति, अपने भाई बंधुओं के लिए क्या आपका कर्तव्य है। मूसा मिस्र के फराहो के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी मां ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराहो की पत्नी ने पाला। बड़े होकर वो मिस्र के राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम हैं। ये देखकर उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा किया, उनमें जागृति लाई। माना जाता है कि इसके बाद मूसा ने इज़राइल में इज़राइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। सारे धर्म में कर्मठ लोग होते हैं। कर्मठ लोग का अर्थ कि हमारे यहूदी धर्म में अगर तोरा का पठन करना है, अगर श्राद्ध करना है, मेमोरियल प्रेयर करना है, तो 10 व्यक्ति चाहिए। वो 10 व्यक्ति कौन से चाहिए? सिर्फ पुरुष चाहिए? कहाँ लिखा गया है? बाइबल में लिखा गया है, जब ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं सोदोम और गोमोर इस 2 देशों का, शहरों का नाश कर दूंगा, इतना पाप बढ़ गया है, मैं इसका नाश करना चाहता हूँ। तो अब्राहम ने क्या कहा कि पहले कहा उन्होंने 500 आदमी, आखिर में 10 व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्ति का अर्थ पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो यहाँ जब भी तोरा का पठन होता है, जब भी मेमोरियल प्रेयर होती है, श्राद्ध होता है, तो मैं औरत, स्त्री और पुरुष, उनका सम्मान करता हूँ। उनको यहाँ मंदिरों में सम्मान करना, उनको सशक्तिकरण करना व्यक्तियों का, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश, यहाँ जहाँ 9 विविध धर्मों के लोग रहते हैं, तो मैं सब जगह जाता हूँ। मैं जब अजमेर शरीफ जाता हूँ तो वहाँ जाने के बाद
मैं थोड़ा कि मैं जाने के बाद मैं मुसलमान हो जाता हूँ। मैं जब जाता हूँ तो मैं सूफीज़म के बारे में बोलता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोलता हूँ। और क्या क्या मैं वो बात करने से मैं अजमेर शरीफ दरगाह जाता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हो गया। जब मैं वृंदावन जाता हूँ और वहाँ जाके लॉर्ड कृष्णा और उसके भगवत गीता के बारे में प्रथम अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक मैं जब बात करता हूँ तो क्या मैं हिंदू हो गया। जब मैं वेदों की बात करता हूँ, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, फिर उसके बाद उपनिषद हो, उसके बाद मैं बोल के मैं ब्राह्मण हो गया हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ गुरुद्वारा, चाहे आनंदपुर साहिब हो या नांदेड़ साहिब हो या आपका अमृतसर हो, वहाँ जाके मैंने प्रथम गुरु से लेके दूसरे गुरु जो है अंगद देव जी और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, और जो जापजी साहब और मैं गुरु ग्रंथ साहब के बारे में मैंने 10 बार लेक्चर दिए। तो क्या मैं सिख हो गया। जैन के बारे में जब जाता हूँ तो मैं उनके धर्म महावीर जी के बारे में और उनके जो भी यह तत्व है, उन्होंने सत्य कहा है, अहिंसा कही है, ब्रह्मचर्य करा है, तो सारी बातें जो कही है। फिर जब मैं बुद्धिज़्म के बारे में जाता हूँ, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, तो सबके बारे में बात करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब कि भारतवर्ष में ये जो है सारे धर्म के अनुयायी रहे हैं। पर मैं जब भी जाता हूँ, मैंने कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये सर्वधर्म इसके मैंने हिस्सा लिया है, पर वहाँ मुझे बड़ा दुख होता है। कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि मैं पहले भारतीय हूँ, क्योंकि भारत और उसकी संस्कृति ये पहले दर्शाना चाहिए। धर्म बाद में है। मैं कहता हूँ पहले मैं भारतीय हूँ फिर यहूदी हूँ। ये भावना का जो है मुझे लगता है कि भावना की कमी है। इंटरफेथ डायलॉग तो बहुत अच्छा है। इंटरफेथ डायलॉग का मतलब सर्वधर्म और उसका परिसंवाद। पर मैं कहता हूँ कि सर्वधर्म परिसंवाद के अलावा हमें जो ज़रूरत है इंट्राफेथ डायलॉग। इंट्राफेथ डायलॉग की मतलब अपने जो कम्युनिटी है, आपके जो समुदाय है, उसमें एक ही नहीं है। आप बताइए ना किस धर्म में एक ही है। हम अलग अलग इसमें विभागों में बटे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अगर खुदा करे कि अगर कोई ईश्वर आके हमारे सामने कहे कि मैं आपका ईश्वर हूँ, तो हम उससे पूछेंगे भैया किसके ईश्वर हो, यहूदियों के हो, मुसलमानों के या किसके हो करके। तो ये जो भावना है कि हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। भारतीय एकता, नेशनल जो एकता है, राष्ट्रीय एकता, ये आने के लिए हमें सारे धर्म गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को आगे आना चाहिए। रबाय मालिकर का हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से यहूदी धर्म के बारे में बातें हमारे सामने रखी हैं और हमें जानकारियाँ दी हैं कि इस धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं। आज के लिए इतना ही कार्यक्रम। आगे हम फिर मिलेंगे एक और धर्म को लेके और एक और विशेषज्ञ को लेके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला में हम चाहते हैं कि जितने धर्म इस देश में पनपते हैं सब के सब आपके सामने रखे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।